बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर महागठबंधन की गोद में जा बैठे और भाजपा से अपना दशकों पुराना गठबंधन तोड़ लिया। लेकिन पाला बदलने के बाद कुर्सी बचाए रखने के लिए उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करना था, पर बहुमत साबित करने से ठीक पहले बिहार की सियासत में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। सिन्हा के खिलाफ महागठबंधन की नई सरकार के विधायक अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा देने से इनकार किया है। उन्होंने नीतीश तेजस्वी सरकार के विधायकों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल खड़े करते हुए उसे असंवैधानिक बताया है। कहा गया कि नियमों का पालन किए बिना इसको लाया गया है। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में संसदीय नियमों का ख्याल नहीं रखा गया। मुझ पर पक्षपात और तानाशाही का आरोप लगा है, दोनों ही आरोप फर्जी हैं। इन हालातों में इस्तीफा देना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। गौरतलब है कि सिन्हा बीजेपी जेडीयू की सरकार में विधानसभा स्पीकर थे और कई मौकों पर उनकी जेडीयू नेताओं से विधानसभा में झड़प भी हुई थी। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनकी एक बहुत तीखी बहस हो गई थी। लेकिन जब नीतीश कुमार ने पाला बदलते हुए आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली तो सिन्हा को पद से हटने के लिए कहा गया। लेकिन बहुमत परीक्षण पर पूछे गए सवाल पर सिन्हा ने कहा कि फिलहाल मैं स्पीकर की कुर्सी पर हूं, मैं नियमों के हिसाब से अपना काम करूंगा। वहीं बिहार विधानसभा में डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने विजय कुमार सिन्हा के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वो बोले कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद आसन से दूर होना चाहिए, आसन पर बैठने की बात करना एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बोले कि नैतिकता का अगर कोई ख्याल न करे तो क्या कह सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल कुल 5 दलों के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है, लेकिन इस नई सरकार के साथ वो एक हफ्ते में ही असहज होते दिख रहे हैं। दरअसल महागठबंधन के साथ सरकार बनाते ही उनके सिर पर कई तरह के आरोप मढ़ दिए गए हैं। इसमें आरजेडी कोटे के मंत्रियों के भ्रष्टाचार और घोटाले के साथ अब तेज प्रताप की ओर से सरकारी बैठक में रिश्तेदार को लेकर जाने की बात शामिल है। वहीं 5 करोड़ के चावल घोटाला आरोपी कृषि मंत्री और अपहरण के आरोपी मंत्री के शपथ लेने के साथ सवालों की बौछार शुरू हो गई है। सियासी जानकारों की माने तो रोजाना आ रही इन खबरों से नीतीश कुमार तनाव में आ गए हैं, लेकिन वे अपने कैबिनेट के मंत्रियों को कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। यही नहीं, महागठबंधन की महत्वपूर्ण सहयोगी CPI-ML ने पिछले दिनों आरजेडी कोटे से कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा था। जबकि ताजा मामले में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर भी CPI-ML ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। CPI-ML ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर कहा है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।